नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक ऐसे सेशन में जहां मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने आया हूं किसके बारे में। तो केवीएस और एनवीएस के टीजीटी और पीजीटी में जो इंग्लिश को लेकर के आपकी सीट आई हुई है, और जो इंग्लिश में अगर मैं बात करूं केवीएस और टीजीटी, केवीएस के टीजीटी पीजीटी और एनवीएस के टीजीटी पीजीटी, उन सारे पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे जो आपके इंग्लिश को लेकर के आपके उसमें इंग्लिश की वैकेंसी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या मिल रहा है, सिलेबस क्या है, सिलेबस के साथ साथ आपको क्या एक बेस्ट अप्रोच हो सकता है एक बुक के लिए, उस बुक का बेस्ट अप्रोच भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक तरह से मैं यहां पे कहूं, मैं आया हूं आपको टीजीटी पीजीटी जो इंग्लिश की आपकी सारी दुविधाएं हैं, उन सारी दुविधाओं को लेकर के मैं यहाँ पे आपसे बात करने आया हूं। और उन सारे डायलेमाज को, जितने भी आपके डायलेमाज अगर क्रिएट हो रहे हैं, तो सारे डायलेमा जो होंगे आपके, वो सारे डायलेमा यहाँ पे आपके खत्म होने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप टीजीटी पीजीटी के बैच से जुड़ना चाहते हो तो परीक्षा प्लस के द्वारा पूरा एक फुल डेडिकेटेड आपका कोर्स ले आया गया है। जो कोर्स आपका कितने में है, अगर मैं बात करूं यहां पर आप देखोगे, तो यहां पर आप जब कोर्स के बारे में यहां पर आप टच करोगे, आप देखोगे तो आपके सामने कोर्स जो ओपन होगा, वो कोर्स आपका ओपन होगा केवीएस को लेकर के। और केवीएस को लेकर के अगर जो आपका कोर्स ओपन हो रहा है, इसमें मैं बता दूं, आप देखोगे अगर आप टीयर 1 से यानी केवीएस जो आपके टीजीटी पीजीटी या फिर एनवीएस टीजीटी पीजीटी जो कोर्स है, उसका प्री का जो सिलेबस है वो सेम ही है। तो प्री में अगर मैं बात करूं यानी टीयर 1, आपको पता है कि 3 टीयर में एग्जाम होगा, टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा, फिर आपके इंटरव्यू होंगे। तो टीयर 1 जो क्वालिफाइंग है, उस टीयर 1 के अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो परीक्षा प्लस के ऐप से। केवीएस और एनवीएस 33 अगर आप लगाते हो तो ये बैच आपको कितने में पड़ जाएगा, तो ये बैच आपको पड़ जाएगा 499 के प्राइस पे। तो 499 के प्राइस पे आपको ये बैच पूरी तरीके से मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं बात करूंगा, आप अगर आप इंग्लिश से बैच से जुड़ना चाहते हो, जो आपका केवीएस टीजीटी पीजीटी जो इंग्लिश का बैच है, उस इंग्लिश के बैच से अगर मैं बात करूं तो केवीएस और एनवीएस के इंग्लिश बैच में आप अगर जुड़ना चाहते हो तो 1999 के बैच से आप जुड़ सकते हो। और 1999 के बैच में आप यहां से आपको क्या क्या इस बैचेज में मिलेंगे, तो आपको ध्यान रखेंगे रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, नोट्स मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, डाउट सेशन मिलेगा। वो कैसे कैसे मिलेगा, क्या क्या चीजें होंगी, उन्हीं के बारे में मैं यहाँ पे बात करूंगा आपसे। चलिए, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले हम इस चीज पे आते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज। और नंबर ऑफ वैकेंसीज से भी पहले हम किस पे आते हैं, उससे भी पहले मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बताऊंगा किसके बारे में, वो बताऊंगा कि वैकेंसी है कितनी, सबसे बड़ा वैकेंसी है कितनी। और वैकेंसी के साथ साथ दूसरी चीज मैं ये बताऊंगा कि आपको पता है कि जो फॉर्म की ओपनिंग डेट है ना, वो फॉर्म की ओपनिंग डेट आपकी 13 क्या है नवंबर से शुरू हो रही है, और 4 दिसंबर जो होगी इसकी लास्ट डेट होगी, यानी 4 दिसंबर तक ये पूरा का पूरा फॉर्म फिलअप किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पोस्ट। अगर टीजीटी, अगर मैं सबसे पहले पीजीटी की बात करूं, तो पीजीटी में अगर बात करोगे, केवीएस के पीजीटी में जो नंबर ऑफ सीट है आपकी वो 164 है। और अगर मैं बात करूं आपके पीजीटी एनवीएस को लेकर के, तो पीजीटी एनवीएस में आपके टोटल जो पोस्ट है ना आपके, वो वन क्या है आपके 146 है। आपका एग्जाम जो होगा वो एग्जाम आपका मेंस प्री मेंस लेवल पे होगा। प्री आपका एक ही होगा, कंबाइंड होगा। मेंस में आपके सिलेबस जो होंगे, वो मेंस का सिलेबस क्या होगा, अभी हाल फिलहाल में एनवीएस ने मेंस का सिलेबस अपना जारी नहीं किया है, लेकिन फिर भी क्या सिलेबस रहेगा, उन सारे पॉइंट्स को भी हम देखते हुए चलेंगे, उन सारे पॉइंट्स को भी करेंगे हम। चलिए, अगर मैं केवीएस के टीजीटी के बारे में बात करूं तो केवीएस में टीजीटी के जो पोस्ट हैं वो 314 पोस्ट हैं। और अगर एनवीएस में मैं बात करूं तो एनवीएस में आपके 281 यानी 281 और 314 आपके पोस्ट के नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूंगा, तो नंबर ऑफ पोस्ट आपके यहाँ पे है। आगे अगर मैं फर्दर आगे बढ़ूं तो फर्दर आप देखोगे तो दूसरी चीज आपको क्या देखनी है, किसके लिए क्या होता है, आपका एक पीजीटी के लिए क्या है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या क्या चीजें आपकी होती हैं। सबसे बड़ी चीज आपकी एज लिमिट देखेंगे, यानी 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेवल 8 की ये जॉब है, पे लेवल आपका लेवल 8 की ये जॉब होती है। इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका क्या होगा, पीजी होना चाहिए, पीजीटी है, पीजी होना चाहिए, प्लस आपका क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। यानी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप बीएड की डिग्री आप ले सकते हो। 3 ईयर की भी आपकी इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड भी होना हो सकते हो आप, या फिर अगर 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड का कोर्स, यानी कोई भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंसर्न सब्जेक्ट अगर आप इंग्लिश कर रहे हो, तो इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश से आपका पीजी होना चाहिए।
इंग्लिश से आपका पीजी होना चाहिए प्लस आपका बीएड होना चाहिए, यही आपका क्या है, यही इसके लिए एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, और साथ में आपकी एक बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूंगा आपके यहां पर देखोगे तो आपके यहाँ पे कंसर्न सब्जेक्ट में आपका पीजी होना चाहिए, ये बात आपको मैंने बता दिया है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूंगा आपके टीजीटी को लेकर के, तो टीजीटी में आपकी जो बात करेंगे ना, टीजीटी आपके कंसर्न सब्जेक्ट यानी इंग्लिश से ग्रेजुएट होना चाहिए, इंग्लिश से आपकी ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए आपका, इंग्लिश से आप ग्रेजुएट होगे, इंग्लिश से आप ग्रेजुएट होगे प्लस आप क्या होगे, प्लस आप बीएड होगे, प्लस आप क्या होगे, सीटेट पेपर 2 जो होता है वो सीटेट आप पेपर 2 आपको क्वालिफाई होना चाहिए। तो कुल मिला के बातें आपकी ये है, चाहे केवीएस हो चाहे आपका एनवीएस हो, दोनों की आपकी कुल निचोड़ जो आपका है वो कुल निचोड़ आपका ये है। इसमें किसी तरह का कोई बैरियर नहीं है या किसी तरह की कोई क्वालिफिकेशन के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बताया है, ठीक ना। एक चीज आप ये समझिएगा, यहाँ पे परसेंटेज का बैरियर जो लगाया गया है वो कह रहा है कि 4 ईयर आपका इंटीग्रेटेड आपका कोर्स होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट में, और एग्रीगेट अब जब जोड़ोगे तो एग्रीगेट आप जोड़ोगे तो इसके बाद से कहने का मतलब है कि अगर आपके सामने ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन में किससे आप भर रहे हो, इंग्लिश से भर रहे हो, तो इंग्लिश में आपको 50% चाहिए। फिर आपका टोटल मार्क जो ग्रेजुएशन में होना चाहिए वो 50% होना चाहिए, प्लस आपके जो बीएड होना चाहिए उस बीएड में आपका 50% होना चाहिए। अगर इतनी चीज है तो आप क्या होंगे, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, सीधी सी बात आपकी यही है। और आपके उस वाले में कोई भी इस वाले में अगर मैं बात करूं पीजीटी वाले में, तो पीजीटी वाले में परसेंटेज का इन्होंने कोई भी बैरियर 50% एटलीस्ट आपके 50% और एग्रीगेट यहां पे भी 50% की बात की है इन्होंने। चलिए अब हम बात करेंगे आगे आपके देने में, आगे आपके जो और भी चीजें हैं इनके बारे में देख लेंगे। आप देख लीजिएगा, ये सारी चीजें आपको मैंने एक पॉइंट पे बता दिया है। फिर एज रिलैक्सेशन है, ध्यान रखिएगा, एज पर गवर्नमेंट रूल आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, SC ST को 5 साल और ओबीसी को आपको 3 साल मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, पीजीटी, टीजीटी और आपके लाइब्रेरियन और पीआरटीज यानी टीचिंग के लिए ध्यान रखिएगा 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है फीमेल्स के लिए, ठीक ना। फीमेल्स के लिए आपके 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, ये बात भी आप नोट करते हुए चलिएगा, ये बात भी आप जानिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट में देखोगे तो आप इस चीज को समझो, आप इस चीज को जानो कि क्या क्या आपके यहां पर होंगे। देखो यहां पर आप देखोगे कि ये जो आपकी पूरी पोस्ट दी गई है, चाहे इसमें टीजीटी चाहे पीजीटी, हमें बात करनी है आपके पीजीटी के बारे में, हमें बात करनी है आपके टीजीटी के बारे में। अगर टीजीटी पीजीटी के बारे में मैं बात करूं तो टीजीटी पीजीटी में जो आपका टीयर 1 होगा, यानी 3 टीयर में पेपर होंगे, टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा और टीयर आपका 3rd होगा। ये जो टीयर 1 होगा ये 100 क्वेश्चंस के होंगे, 300 मार्क्स होगा, 1/3 आपका नेगेटिव होगा, ये बात आपको पता है। आगे हम देखेंगे, आगे इस चीज के बारे में बताऊंगा मैं। और सेकेंड पेपर जो होगा आपका, सेकेंड पेपर कैसा है, तो सेकेंड पेपर आपका मेंस होगा। ध्यान रखिएगा, प्री वाला जो ये वाला पेपर होगा, ये वाला पेपर केवल क्वालिफाइंग होगा, केवल और केवल क्वालिफाइंग होगा, यानी इसमें आपको इनिशियल नंबर पे इसमें आपको क्वालिफिकेशन मिलना है, यानी केवल क्वालिफाई आपको यहां पे करना होगा। चलिए आगे अगर मैं बात कर लूं तो टीजीटी पीजीटी के बारे में अगर मैं आगे बताऊं तो ये है आपका टीयर 1 का सिलेबस। टीयर 1 के सिलेबस के लिए अगर मैं बात करूं तो टीयर 1 का सिलेबस जो आपका है वो टीयर 1 का सिलेबस आप देखोगे, मैंने अभी बताया 100 क्वेश्चंस में अगर मैं बात करूं 3 आपके मार्क्स कितने बन जाएंगे आपके, 300 टोटल मार्क्स आपके बन जाएंगे। अब इसमें आप चीजों को देखो, यहां पे आपकी रीजनिंग होगी 20 नंबर की, मैथ्स होगी 20 नंबर की, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी यानी कंप्यूटर होगी आपकी 20 नंबर की, जनरल नॉलेज 20 नंबर का, और यहां पर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी यानी कंपलसरी आपको इंग्लिश देना ही देना है, कंपलसरी आपको इंग्लिश पढ़ना ही पढ़ना है, यानी इंग्लिश में आपको एग्जाम देना ही देना है। और यहां आप 12 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज चुन सकते हैं, 12 लैंग्वेज है आपके, इस 12 लैंग्वेज में से आप कोई भी एक लैंग्वेज चुन सकते हैं, उस लैंग्वेज में आपका मोड ऑफ क्या हो जा सकता है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है आपका ये जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट नहीं, एक्चुअली में इसके बारे में थोड़ी सी चीजें समझिएगा, मैंने इसलिए इसको रखा हुआ है क्योंकि टीयर 1 का सिलेबस अभी क्लियर नहीं है, और टीयर 1 का जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं आपका यही होगा। टीयर 1 का जो सिलेबस है, ये टीयर 1 का सिलेबस आपका अभी देखो,
टीजीटी पीजीटी के लिए दिया नहीं है इन्होंने कि क्या कैसे डिटेल्ड सिलेबस होगा, लेकिन ऑलमोस्ट जो आपका पेपर रहना है टीयर 1 में जो इंग्लिश का या फिर और भी चीजों का, वो क्या रहना है, वो यही रहना है। अगर इसमें बात करूं मैं तो इंग्लिश आप जनरल इंग्लिश में क्या देखोगे, तो कॉम्प्रिहेंशन देख सकते हो, वन वर्ड देख सकते हो, आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर देख सकते हो, स्पॉटिंग एरर देख सकते हो, सेंटेंस में आपके ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन देख सकते हो, और आप आर्टिकल के बारे में भी देखोगे, और इडियम्स एंड फ्रेजेस। कहने का कुल टोटल मतलब ये है कि इसमें आपके ग्रामर भी पूछेगा, इसमें आपका वोकैब भी पूछेगा या वोकैबुलरी जो पूछेगा, और इसके बाद इसमें आपका क्या पूछ सकता है, तो कॉम्प्रिहेंशन भी पूछेगा, कॉम्प्रिहेंशन भी पूछेगा। यानी ये 3 सेक्शंस में आपको इंग्लिश को इन्होंने डिवाइड कर लिया है। हिंदी कब होगी, जब आप हिंदी चुनोगे, या तो आप बांग्ला हो तो बांग्ला में दे सकते हो, असमी हो तो असमीज में लैंग्वेज में दे सकते हो, कन्नड़ा दे सकते हो, मलयालम दे सकते हो, तो लैंग्वेज आप चूज करोगे, वो आपके हिसाब से होगा। चलिए, यहां पर जनरल हिंदी में गद्यांश आपके आएंगे और तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज में अगर मैं बात करूं तो जनरल नॉलेज में आपके इंडियन हिस्ट्री, देखो ये जनरल नॉलेज जो है ना, सारे आपके स्टैटिक डेटा आपके पूछे जाएंगे, सारा स्टैटिक जीके होगा, जितना भी आपके उसमें हिस्ट्री के स्टैटिक पोर्शन, लाइक आपके वॉर को दे देगा, आपके वॉर के अलावा आपके क्रोनोलॉजी पूछ सकता है, किस तरीके की क्रोनोलॉजी हुई, क्या है वहां पे, कौन से स्वतंत्रता संग्राम में कौन सी बुक लिखी, या किस महान या किस बहुत बड़े ग्रेट एक कोई भी रिवॉल्यूशनरीज हो या कोई भी रेबेल हो, उस क्रांतिकारी की कौन सी बुक आपकी बड़ी फेमस है, या कोई भी फेमस पर्सनालिटी हो उसकी बुक कैसी है, तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे पूछ सकती हैं। ज्योग्राफी में आपके बहुत सारे जो स्टैटिक डेटा होते हैं उनको पूछेगा। इंडियन इकोनॉमी में आपके जो स्टैटिक पोर्शन होते हैं, लाइक प्लानिंग कमीशन हो गए, आपके आरबीआई से रिलेटेड सारी चीजें हो गई, जैसे आपके बैंकिंग के नेशनलाइजेशन, बैंकिंग की क्या चीज, अगर मैं बात करूं सेबी कैसे बना, तो ये सारी चीजें आपकी यहां से पूछ सकती हैं। इंडियन पॉलिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आपका संविधान के अनुच्छेद से पूछ सकता है क्वेश्चन, आपके संविधान के भाग से पूछ सकता है, अनुसूची कितनी है, शेड्यूल कितने हैं, उन सारे क्वेश्चन से आपके बन सकता है। उसके बाद अगर लॉजिकल रीजनिंग की मैं बात करूं तो आप देखोगे लॉजिकल रीजनिंग में आपके कई सारे हैं, जिसमें आपके सिमेंटिक एनोलॉजी है, सिंबॉलिक नंबर एनोलॉजी है, फिगर एनोलॉजी है, सिमिलैरिटीज है, मतलब इस तरीके के आपके रिलेशनशिप जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, वर्ड बिल्डिंग जो बनता है, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स के आपके जो कोडिंग डिकोडिंग बनते हैं, वो सब क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। कंप्यूटर लिटरेसी जो आपके 20 नंबर के हैं, इसमें आपके कंप्यूटर पूछा जाएगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, रैम रोम, आपके फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, इन सारी चीजों के बारे में आपसे पूछेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखा जाए तो आपका पूरा का पूरा मैथ्स में ये पूरा का पूरा पोर्शन है जो पिछली बार का पोर्शन है, ऑलमोस्ट आपका मैथ का सिलेबस वही है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इन सारी चीजों के लिए उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपका होगा टीयर 2 का एग्जाम। उसके बाद क्या होगा आपका, उसके बाद होगा टीयर 2 का एग्जाम। अब जब टीयर 2 का एग्जाम होगा ना, टीयर 2 का एग्जाम कब होगा, टीयर 2 का एग्जाम तब होगा जब आप इसमें से क्या करोगे 1/10, यानी यहां से जो होंगे ना टीयर 1 के, टीयर 1 के क्या होंगे, टीयर 1 के 1/10 कैंडिडेट्स कहां जाएंगे, 10 कैंडिडेट्स जो होंगे वो कैंडिडेट्स कहां जाएंगे, वो आएंगे यहां पर, कहां पे, मेंस में। कहां पे आएंगे, वो आएंगे मेंस में। अब मेंस में तो आप समझ सकते हो प्री का लेवल क्या होगा, और प्री के लेवल में प्री का क्या किस तरीके का कंपटीशन होगा। 1/10 फॉर्म आप जानते हो कितनी बड़ी संख्या में भरी जाएगी, और अगर फॉर्म बड़ी संख्या में भरी जाएगी तो आपको 1/10 का कंपटीशन यहां पर लेके चलना होगा। तो अच्छी मेहनत, हर एक सेक्शन का अच्छा अप्रोच, और नंबर कम से कम 75 प्लस अगर लेकर के आते हो तो आप दूसरे एग्जाम के लिए एलिजिबल होगे, अदरवाइज आप दूसरे एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होगे, प्री से ही आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जब टीयर 2 में आते हो तो टीयर 2 के नंबर से ही, इसी से आपकी मेरिट बनेगी। और मेरिट कैसे बनेगी, आप देखो, अगर डिटेल्ड सिलेबस में केवीएस और एनवीएस के बारे में मैं बात करूं तो इसमें 60 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव्स और 10 क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्टिव पूछे जाएंगे। टोटल 70 क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखिएगा, टोटल 70 क्वेश्चन। और अगर मैं बात करूं आपके तो 100 मार्क्स के। अब वो डिसाइड करेगा किस तरीके का आपका 10 क्वेश्चन वो सेट करते हैं, किस तरीके का डिस्क्रिप्टिव वो पूछते हैं। बहुत टफ नहीं है, यहां पे भी आपके एमसीक्यूज होंगे,
यहां पे भी आपके एमसीक्यूज होंगे और यहां पर आपके क्या हो जाएंगे 10 क्वेश्चन। इसमें आपके शॉर्ट आंसर भी लिखने को दे सकता है, मीडियम आंसर भी देखने को और लॉन्ग आंसर भी देखने को आपको मिल सकते हैं। तो तीनों फेज आपको देखने को मिलेगा। यहां से आपकी मेरिट बनेगी, प्लस आपका इसके बाद जो होगा वो प्लस आपका इंटरव्यू होगा। इसके बाद प्लस आपका क्या हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा। इस इंटरव्यू के बारे में आप देखोगे। अब थोड़ी सी चीजें समझो। टीयर 1 का सिलेबस मैंने बता दिया। टीयर 2 का जब सिलेबस आप पढ़ने आते हो ना, तो टीयर 2 का सिलेबस काफी वास्ट दिखता है आपको। यहां सबसे बड़ा रोल जो आपका निकल करके आता है ना, वो सबसे बड़ा रोल निकल करके आता है इंग्लिश का। टीयर 2 के सिलेबस में, हालांकि आप टीयर 2 के लिए इंग्लिश ही पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको टीयर 2 के लिए बेहतर पढ़ना होगा। तो टीयर 2 जो है आपका, वो टीयर 2 में आप देखोगे आपके कितने सेक्शन आपके जो बनाए हैं ना इन्होंने, डी यानी आपके इन्होंने बनाए हैं जो, वो बनाए हैं इन्होंने 4 सेक्शन। 4 सेक्शन में एक सेक्शन आपका रीडिंग का बनाया इन्होंने, दूसरा राइटिंग का बनाया इन्होंने, तीसरा ग्रामर और यूजेस का बनाया है, और चौथा सेक्शन इन्होंने कहा है लिटरेचर के बारे में। यानी 4 सेक्शन को इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि 4 सेक्शन में से ही आपका मेंस बनेगा। और इसमें से भी आपके जो होंगे, इसमें से भी जो होंगे 60 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज होंगे, और 60 क्वेश्चन एमसीक्यूज प्लस 10 क्वेश्चंस जो होंगे आपके, वो आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे। तो इन सारे पॉइंट्स पे, यानी डिस्क्रिप्टिव कैसे लिखा जाएगा, किस तरीके का डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन बनेगा, इन सारे पॉइंट्स को मैं कराऊंगा। मैं सारे पॉइंट्स को बताऊंगा कि आपको लिखने का क्या अप्रोच होना चाहिए। जब आप मेंस का बैच लोगे तो मेंस के बैच में इन सारी चीजों के बारे में आपको डिस्कस किया जाएगा। चलिए, अब इसमें कॉम्प्रिहेंशन में देखो, कई सारे आपके कॉम्प्रिहेंशन पूछेंगे, आपके प्रोज, पोएट्री, ड्रामा, आर्टिकल, इन सारी चीजों को लेकर के आपके पूछा जाएगा। राइटिंग एबिलिटी में आपके फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स आपको दिया जाएगा लिखने को। आपके रिपोर्ट राइटिंग देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो रिपोर्ट राइटिंग्स मिलेगा और आपके लेटर लिखने को मिलेंगे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों लिखने को मिलेंगे। क्रिएटिव और एनालिटिक राइटिंग भी आपको एस्से भी लिखना होगा, एस्से भी लिखना होगा, ध्यान रखेंगे, या फिर आर्टिकल, डिबेट या स्पीच भी लिखना होगा। ग्रामर एंड यूजेस में आपके पूरे ग्रामर पढ़ने होंगे, पूरे ग्रामर, लाइक आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच सब पढ़ना होगा। फिर उसके बाद से अगर मैं बात करूं, टेंस पढ़ना होगा, क्लॉजेस पढ़ने होंगे कि नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज क्या होते हैं, इन सारी चीजों को पढ़ना है। कॉमन एरर पढ़ना होगा, एडिटिंग एंड प्रूफिंग पढ़ना होगा, यानी एरर डिटेक्शन आपको करना होगा, यानी सेंटेंस करेक्शन करना होगा। इन सारी चीजों को देखना होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, जो लिटरेचर वाला पार्ट है, लिटरेचर को इन्होंने डिवाइड कर रखा है। इन्होंने ब्रिटिश लिटरेचर कहा है, इन्होंने अमेरिकन लिटरेचर कहा है, इन्होंने इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में कहा, इंडियन राइटिंग वाले में भी पूछा इन्होंने कहा है वर्ल्ड लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर के बारे में बात किया है। और लिटरेरी क्रिटिसिज्म और आपके मूवमेंट क्या होते हैं, इसके बारे में भी इनको बताया गया, इसके बारे में भी इन्होंने कहा है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म और मूवमेंट क्या होता है। तो लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट जो होते हैं, क्रिटिसिज्म जो होते हैं, उन सारे पॉइंट्स को भी हम एक एक करके देखेंगे, उन एक एक करके बात हम समझेंगे। अब सबसे बड़ा सामने आपके प्रश्न ये आता है कि सर आपने इतनी चीजें बता दी हैं, इतना सिलेबस आपने डिफाइन कर दिया है, इतनी सिलेबस के बारे में आपने ओवरव्यू दे दिया है, तो क्या कोई एक अच्छा सोर्स आप बता सकते हो? एक अच्छा सोर्स होगा क्या आपके पास, जिससे हम इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर लें? देखो, सबसे बड़ी बात मैं कहूं कि अगर आप, पहली बात, अगर आप परीक्षा प्लस से जुड़ते हो, तो अगर परीक्षा प्लस से जुड़ते हो तो आपको एक एक कोर्स में एक एक चीज को डिटेल्ड एनालिसिस के थ्रू पीडीएफ के साथ आपको सारी चीजें दी जाएंगी। जब आप कोर्स से जुड़ते हो तो यानी आपको एक ही जगह सभी चीजें आपको मिल जाएंगी। और अगर आप कोर्स से नहीं जुड़ते हो तो आप कहोगे कि सर मुझे कुछ और भी बता दीजिए जिससे मैं वो सारी चीजें कर सकूं, जिससे ये आपके जितना सिलेबस दिया है सिलेबस पूरा हो सके। तो बिल्कुल हो जाएगा, उसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करूं आपसे तो देखोगे आपके पूरा वही सिलेबस है, इसमें भी आपके रीडिंग, ये टीजीटी का था, ये पीजीटी का, तो टीजीटी पीजीटी दोनों सेम सिलेबस है, कुछ भी इसमें आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। हालांकि अगर मैं बात करूं वर्ल्ड लिटरेचर यहां पर एक्स्ट्रा है, और यहां पर जो आपका हो जाता है ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म नहीं है, यानी टीजीटी में लिटरेरी क्रिटिसिज्म नहीं है, और अगर मैं पीजीटी की बात करूं तो पीजीटी में आपके लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। बस यही डिफरेंस है, और डिफरेंस कुछ भी नहीं है टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में। चलिए, अब आगे बढ़ोगे तो सबसे बड़ी चीज आपके सामने निकल करके आता है कि सर हम कैसे करें। तो मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं, ग्रामर के लिए प्लस आपके वोकैबुलरी के लिए दो बुक की सोर्स मैं बताऊंगा, ये बुक आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर हो।
इन दो बुक्स को अगर आप पढ़ लेते हो तो दो बुक्स आपके लिए क्या हो जाएंगे, मोर देन सफिशियंट होंगे। आप ग्रामर में बहुत ही अच्छा अप्रोच ला सकते हो और ग्रामर में बहुत अच्छी समझ डेवलप कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर डेवलप हो जाएगी। और अंडरस्टैंडिंग डेवलप कैसे होगी, या तो आप एक्सपी बक्सी की बुक ले सकते हो, या फिर अगर मैं बात करूं रेन मार्टिन, हालांकि ये बहुत ज्यादा टफ होता है पढ़ने में, लेकिन अगर सोर्स की मैं बात करूं तो ये दो आपके सबसे ऑथेंटिक सोर्स माने जाते हैं फॉर ग्रामर के तैयारी के लिए। आप अगर चाहो तो आप मिरर ऑफ कॉमन एरर भी ले सकते हो, ये भी आपकी बुक है। मिरर ऑफ कॉमन एरर जो है ये भी आप बुक ले सकते हो। कॉमन एरर की जो बुक होती है ये भी बुक आपकी बहुत ज्यादा, अजय कुमार सिंह की बुक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब वोकैबुलरी के लिए अगर मैं बात करूं तो वोकैबुलरी के लिए वर्ड पावर मेड इजी। और अगर मैं बात करूं ये दूसरा सेक्शन जो आपका है वो इंग्लिश वोकैबुलरी का, ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा मजेदार होता है और काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल क्रिएट करेगा। मतलब वोकैब आप चाहो तो आप वोकैब यहां से अच्छे तरीके से बना सकते हो। दूसरा आपका निकल करके आता है, क्यों मैं आपको बताऊं, आप इसी यूट्यूब चैनल पे जाओगे, आप परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पे जाओगे। अगर परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पे जाते हो आपने, तो यहां पर मैंने आपको इस ब्लैक बुक की पूरी आपकी जो वोकैबुलरी है ना, तो वोकैब पूरा करा लिया है। तो उस प्लेलिस्ट को अगर सर्च करोगे ना तो आप प्लेलिस्ट ले सकते हो, आप यहां से पूरी चीजें पढ़ सकते हो। आपके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, यहां से आप पूरी चीजें पढ़ सकते हो। ब्लैक बुक की पूरी बुक ही मैंने करा दी है। तो अगर बुक को आप पढ़ोगे ना तो यहां से आप चाहो तो आप बुक्स भी ना ले लो, आप चाहो तो यहां से पढ़ सकते हो। दूसरी चीज मैंने कराई है यहां पर, ये जो आपकी क्या है, ये आपकी केवीएस पीआरटी के लेकर के इंग्लिश का बैच है। इसमें मैंने पूरा पीआरटी में पिछली साल जो मैंने केवीएस को लेकर के इंग्लिश पढ़ाया था, पूरा डिटेल्ड आपका इंग्लिश पढ़ा दिया था मैंने। और डिटेल्ड इंग्लिश मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया, तो आप यहां से जाकर के डिटेल्ड इंग्लिश पढ़ सकते हो, डिटेल्ड इंग्लिश आप यहाँ पे समझ सकते हो। चलिए, तो ग्रामर और वोकैबुलरी का सेशन आपका यहां से कंप्लीट हो सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपका जो दूसरा सेक्शन आता है कॉम्प्रिहेंशन का, तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए अगर मैं बात करूं तो आप देखो, अगर कोई रिसेंट एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम के जैसे पिनैकल एक बुक आती है, तो पिनैकल की बुक लेकर के भी आप कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। हालांकि ये अरिहंत की प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बड़ा अच्छा बुक माना जाता है। राइटिंग के लिए लेटर राइटिंग, ध्यान रखिएगा, लेटर राइटिंग के लिए ये आपके यूपीपीएससी की एक बुक है, हालांकि ये इंग्लिश में भी आती है, आप इसको देख सकते हो, काफी ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक बुक और है ये, जो एंड्रयू विलियम की होती है, ये भी काफी अच्छा बुक है। आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपकी रीडिंग पे डेवलप करेगा, कितना अच्छा रीड करके आप उस चीज को डेवलप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे प्रैक्टिस के, अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश लिटरेचर में आप देखोगे विलियम जे लॉन्ग की बुक होती है, बड़ी बड़ी अच्छी बुक है। और विलियम जे लॉन्ग की जो बुक होगी ना, उसी विलियम जे लॉन्ग की बुक को आप यहां पे क्या कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, आप कवर कर सकते हो, आप इस चीज को अच्छे से यूटिलाइज भी कर सकते हो। ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, यानी लिटरेरी टर्म्स और मूवमेंट कैसे कैसे हुए थे, आप इस बुक से आप कवर अप कर सकते हो। ठीक ना, तो ये कुछ आपके सोर्स रहे हैं, इन सोर्स का आप यूज करके क्या कर सकते हो, आप बेहतर तरीके से तैयारी अपनी जारी रख सकते हो। सोर्स की अगर मैं बात करूं तो इन्हीं बुक के बारे में अगर मैं बात करूं तो इन्हीं बुक का अगर देखा जाए ना, तो आपको जो जब आप कोर्स लेते हो तो इस कोर्स के साथ आपको क्या दिया जाएगा, तो कोर्स के साथ आपको पीडीएफ दी जाएगी, कोर्स के साथ आपको पीडीएफ दी जाएगी। इसी सभी सारी जितनी बुक है ना, उन सारी बुक को ना कंपाइलेशन के फॉर्म में, यानी बेहतर तरीके से नोट्स के फॉर्म में आपकी बुक दी जाएगी, जो कोर्स के साथ आपकी आती है, और कोर्स के साथ आप इसका बेहतर यूटिलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे यहां पर, अगर आप इन सारी चीजों को लेकर के अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हो, तो केवीएस और एनवीएस के आपके टीयर 1 के एग्जाम से जुड़ना चाहते हो, तो आपके 699 का प्राइस है, हालांकि ये 499 के प्राइस पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके केवीएस पीआरटी मेंस के बैच से आप जुड़ सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आप टीजीटी मैथ से अगर जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो, आप टीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी कंप्यूटर साइंस से जुड़ सकते हो, और अगर टीजीटी इंग्लिश से जुड़ना चाहते हो, आप टीजीटी इंग्लिश से जुड़ सकते हो 1999 के प्राइस पे, हालांकि इसमें आपको ऑफ मिल जाएगा। अगर आपको कभी भी किसी भी तरीके का कोई दिक्कत हो, कोई भी अगर दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा हो, तो ध्यान रखिएगा, इन सारी क्लासेस में आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल्स, अगर नोट्स की बात करूं नोट्स मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, कैसा, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे आपको, सेक्शनल टेस्ट आपको दिया जाएगा, साथ में आपके डाउट सेशन भी होंगे। हालांकि आपका ओएमआर बेस्ड पेपर है, तो ओएमआर बेस्ड आपको सेक्शनल टेस्ट दिया जाएगा, यानी ओएमआर फॉर्मेट में आपको सेक्शन दिया जाएगा, आप उस टेस्ट को क्या कर सकते हो, टेस्ट को लगा सकते हो। एक बात और, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो कोर्स रिलेटेड, तो 9129697080 पे आप कॉल कर सकते हो, या फिर आप कॉल कर सकते हो 945000
6007 वाले नंबर पे आप कॉल करके क्या कर सकते हो, अपनी जो भी हेल्प है वो हेल्प आप ले सकते हो। ठीक है। एक चीज और, अगर आपको इस इंग्लिश के क्लास में या इस कोर्स रिलेटेड क्लास में अगर कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ा हो या आपके मन में कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में उस डाउट को बोलिएगा, उसको बताइएगा कि सर ये मुझे डाउट समझ में नहीं आया है, या फिर किसी क्वालिफिकेशन को लेकर के जो भी डाउट है आपके, जिस भी सब्जेक्ट को जिस भी सब्जेक्ट को लेकर के आपके डाउट हैं, वो सारे डाउट आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं आपको सारी चीजों का जवाब यहां पे बताऊंगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से इसी तरीके की एक नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे करें इस चीज की तैयारी, उनके बारे में हम बेहतर तरीके से अप्रोच लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।